नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में एक बार फिर से भूमि सर्वेक्षण को लेकर के बड़ा अपडेट आया है। अब भूमि सर्वेक्षण के अपडेट को लेकर के देखिए कि अब लोगों की नजर इस पर है कि आखिर सरकार भूमि सर्वेक्षण पर नया अपडेट क्या देना चाह रही है। भूमि सर्वेक्षण को लेकर के देखिए अब तक जो अपडेट आए हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों के बीच अलग अलग तरह की परेशानी है। देखिए, जब सरकार की तरफ से राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से जब कहा गया था कि सर्वेक्षण को लेकर के बातें हुई थी, सरकार की तरफ से जब कहा गया था कि अब बिहार में लैंड सर्वे कराए जाएंगे, भूमि सर्वेक्षण कराए जाएंगे, तो उसको लेकर के देखिए तमाम जो लोग हैं बिहार में, जो किसान हैं जिनके पास खेत है, उनके साथ देखिए परेशानी ये हो गई कि कागजात को लेकर के, क्योंकि ज्यादातर जो जमीनें हैं वो पुश्तैनी जमीन है और उसके कागजात जो है, जमीनें तो ट्रांसफर होते चले गए, लेकिन जो कागजात हैं उसकी कमी रह गई। कागजात जो है जिसमें की जमीन में रही या जिसके हिस्से में गई, वहां तक कागजात नहीं पहुंचे। और लोग जानते हैं, तमाम लोगों को पता होता है, परिवार में अलग अलग तरह के लोग हैं, सबके अपने एक रिश्ते हैं और वहां पर खटास भी होता है, वहां पर जो है अलग अलग तरह की बातें भी होती है। और इस स्थिति में कई ऐसे लोग हैं जो कागजात नहीं देते, कागजात की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, लोग इसकी जरूरत महसूस भी नहीं कर रहे थे। जमीन अधिकार में है, इसको भी समझना होगा। देखिए, भूमि संरक्षण को लेकर के जो मूल बात है उसको भी समझना होगा कि देखिए जमीन कब्जे में है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो ज्यादातर की बात कर रहे हैं, बाकी पे हम वहां भी पहुंचेंगे। लेकिन अलग अलग विषय को लेकर चलते हैं कि देखिए जो जमीन अधिकार में है, अधिकार क्षेत्र में है, उस जमीन को आप जोत रहे हैं या उस जमीन आपके कब्जे में है, लेकिन उसके कागजात नहीं है। लेकिन यहां तक लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही जमीन सर्वेक्षण को लेकर के सरकार की तरफ से निर्देश आने शुरू हो गए और लगा कि नहीं अब जो है आप कागजात जमा करें, तो फिर लोगों में जो है एक कौतूहल हो गया, परेशानी भी हुई और आपसी विवाद भी शुरू हो गए। इसी बात को लेकर के परिवार में एक दूसरे से लोग अब कागजात जमा करने लगे, मांगने लगे, बड़े बुजुर्गों से कागजात मांगने लगे। भाई भाई के बीच जो है विवाद बढ़ता चला गया, भाई बहन के बीच, परिवार के बीच विवाद बढ़ता चला गया। अब देखिए ये मुद्दे जब सरकार तक पहुंचती है तो सरकार भी इस पर सजग होती है और सरकार का फिर कहना था कि नहीं अब, और इसमें दूसरी बात यह भी है कि बिहार में ज्यादातर लोग, चाहे वो रोजगार के कारण, रोजगार ही मूल समस्या है, उसको लेकर के लोग बाहर हैं, लोग बाहर हैं अपने बिजनेस व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के। अब जो बाहर में रहने वाले लोग हैं उनको बिहार से, अलग अलग जिले से, गांव से उनको फोन जाने लगे कि यहां पर जो है जमीन सर्वेक्षण हो रहा है, सरकार जमीन सर्वेक्षण करा रही है, तो आप आओ देखो, हम कितने दिन तक देखेंगे। इस तरह की बातें होने लगी। या तो घर में जो है बुजुर्ग लोग हैं या वैसी महिलाएं हैं जो बहुत कुछ नहीं कर सकती है। अमूमन गांव में जो महिलाएं होती हैं वो चाहकर भी, कहीं प्रथा प्रथा भी है और उनकी जानकारी में भी बहुत सारी चीजें नहीं है कि कौन सी जमीन कहां है, क्या है, उसके कागजात क्या है। ये बेसिक बात है, मूल बात है, इसको सभी लोग समझते होंगे। और यही देखिए परेशानी की जड़ भी है। तो यहां से बाहर फोन जाने लगे कि आप आओ घर देखो कि क्या परेशानी है, कागजात कहां है, कौन जमीन है, क्या है, उसको एक बार देख लीजिए, फिर आप बाहर चले जाएंगे। और लोग बाहर में रहते थे, पैसे भेजते रहते थे। लेकिन अब जो बाहर में रहने वाले लोग हैं उनके साथ परेशानी हुई कि अब वहां से वो भागे भागे घर आते हैं, घर आने के बाद तमाम चीजों को देखते हैं। अब दूसरी समस्या यहां पर यह शुरू हुई कि जब लोग कागजात जुटाने में जो है ब्लॉक जाने लगे या किसी कर्मचारी से मिलने की बात हुई, पदाधिकारी से मिलने की बात हुई, अधिकारी से मिलने की बात हुई, तो वहां पर यह भी एक बात है कि पैसों के लेन देन की बात शुरू हो गई कि आप अमुक कागजात के लिए इतने पैसे लगेंगे। और यह सभी को पता है। कुछ लोग कैमरे पर आकर के भी बोलेंगे, कुछ लोग नहीं भी बोलेंगे, लेकिन बात सभी को मालूम है, सरकार तक भी ये बातें पहुंची है कि घूसखोरी को लेकर के, भ्रष्टाचार जिसको आप कहते हैं, ये जो है काफी फल फूल गया। और जब से जमीन सर्वे की बात आई तो ऐसे कर्मचारी, ऐसे पदाधिकारी, ऐसे अधिकारियों की बल्ले बल्ले हो गई, ऐसे अधिकारियों की चांदी होने लगी। तो फिर सरकार ने वहां भी जो है कमर कसने की कोशिश की। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जो आपको राजनीति की तरफ भी ले जाती है। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को कहा भी जा रहा है और हो भी रहा है
आरोप भी लग रहे हैं कि ये अधिकारियों की सरकार है। नीतीश कुमार अधिकारी पर इस तरीके से निर्भर हो गए हैं कि अधिकारी ही पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट कर रहे हैं। वो कोई भी चीज ऐसा छोड़ना नहीं चाहते हैं और सेंटर पोजीशन में खुद को रहना चाहते हैं और वहीं से वो डील करना चाहते हैं। और समझिए कि ये बात पंचायतों की है, जहां पर पंचायत की जो प्रतिनिधि हैं उनकी अगर जिम्मे आए तो थोड़ी बहुत बातें आसान हो जाएगी, क्योंकि गांव में जो रहने वाले लोग हैं, पंचायत प्रतिनिधि जो हैं, वो एक दूसरे को जानते भी हैं, समझते भी हैं। जमीन पुश्तैनी है, उनको पता होता है कि ये जमीन वाकई किसकी है, क्या है, इसके कागजात बहुत हद तक वो, क्योंकि फैमिली है, पारिवारिक है, वो जो मूल बात है उसको समझते हैं। लेकिन कोई अधिकारी किसी और जिले के, वो किसी और जिले के किसी अमुक गांव की बात को वो नहीं जान पाएंगे, उसकी क्या परिस्थिति है, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति को वो नहीं समझ पाएंगे, पारिवारिक परिस्थिति को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर वो कैसे जस्टिस कर पाएंगे, कैसे वहां पर वो कार्य को जो है मूर्त रूप दे पाएंगे। तो ये भी एक विसंगति हुई। तो कुल मिलाकर के कई सारी परेशानी हुई और सरकार के तरफ से देखिए ये भी आरोप विपक्ष लगा रहे हैं और लोगों जो आम जन है वो भी अब सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि देखिए सरकार ने आनन फानन में और पता नहीं किसने ये फैसला ले लिया कि जमीन सर्वे कराना चाहिए। हालांकि सरकार का कहना है कि देखिए जमीन सर्वे कराने के पीछे जो उद्देश्य सरकार के हैं, सरकार की दलील है कि सरकार के जो विभाग है, तमाम जो विभाग हैं, वो जो लोगों की जो आपसी झगड़े हैं, आपसी जो परेशानी है, उसी में सरकार के तमाम विभाग जो है 50% से ज्यादा का वक्त उसमें बीत जाता है। यह भी एक सच्चाई है। तो सरकार की पहल इसलिए भी थी, सरकार की कोशिश इसलिए भी थी कि अगर जमीन सर्वे हो जाएंगे तो इस तरह के विवाद खत्म हो जाएंगे, तो सरकार कम से कम जो सिस्टम है, जो विभाग है, जो लोग हैं सरकार के, वो फ्री हो जाएंगे और वो फिर विकास की तरफ ध्यान देंगे, विकास की बातें होंगी। क्योंकि ज्यादातर वक्त और 50% से कहा जा रहा है कि ज्यादा का वक्त जो है सरकार के अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, जो भी सिस्टम में जो तंत्र में लोग हैं, कर्मचारी हो, ये लोग इन्हीं सब चीजों में उलझे रहते हैं, जो आपसी जो झंझट है, आपसी जो लड़ाई है। तो अगर जमीन सर्वे हो जाएगा तो ऐसे लोग फ्री हो जाएंगे, ऐसे विभाग फ्री हो जाएंगे, तो फिर विभाग आगे बढ़े का काम जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जाहिर तौर पर ऐसे में बिहार विकास करेगा। तो यह भी एक सरकार की दलील है। लेकिन इसमें अनप्लान्ड, बिना प्लानिंग के किए हुए जो है और अधिकारी जो अपने आप में ही जग जाहिर है, बिहार में जिस तरीके से जो है अधिकारी पूरे के पूरे सिस्टम को चला रहे हैं और अनप्लान्ड तरीके से देखिए कि किस तरीके से जमीन सर्वे की बात कही गई और परेशानी शुरू हो गई। कई जगह जो है कहा गया कि जो है भ्रष्टाचार बकालब है। और देखिए गांव की तस्वीर, जब आप गांव जाएंगे, और ये पूरे बिहार की तस्वीर है कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो छोटी छोटी बात के लिए, छोटे छोटे कागजात के लिए जो है वो 2000, 5000, 10,000 रुपया फेंकते चले जाएं और दस्तावेज बनाते चले जाएं। ये भी एक सच्चाई है कि इस तरह की स्थिति नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दीजिए, लेकिन बातें ये भी है, देखिए अगर लोगों के पास होते तो वो दे करके बना लेते, क्योंकि लोग जमीन छोड़ना नहीं चाहते। कोई भी अपनी जमीन नहीं देना चाहेंगे, वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन लेना चाहते हैं। तो ये भी एक परेशानी है। लोगों के पास पैसे है भी नहीं और दे भी क्यों? भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो कर नहीं सकते। लेकिन यह भी बात है। दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसको लेकर के सरकार को देखना चाहिए। हालांकि सरकार के अपने दावे हैं, सरकार ने कह दिया है कि देखिए अगर कहीं कोई इस तरह की बात है तो आप सामने लाइए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सामने कैसे आएगी इन सब बात? क्योंकि जब हवा में ऊपर से नीचे तक कहीं ना कहीं कॉरम बना हुआ है और एक आम आदमी के पास ना इतना वक्त है, ना इतने पैसे हैं, ना इतनी मजबूती है वो सरकार या सिस्टम से लड़ सके, और वो कैसे लड़ाई कर पाएगा? अगर आप उसी कर्मचारी, उसी अधिकारी, उसी पदाधिकारी के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आपको रहना वही है और काम वही लोग करेंगे। तो ये भी एक सरकार को सोचना चाहिए कि इसके लिए कुछ और स्वरूप। हालांकि देखिए अब तारीखें बदल गई है, समय बदल गया है। अब बता दिया गया है सरकार की तरफ से कि अब जो है 2026 तक जमीन सर्वे किए जाएंगे। लेकिन अब जो नया अपडेट आया है वो हम आपको बता दें। उसमें कहा गया है कि जो पत्र लिखे गए हैं उस पत्र में बताया गया है कि अब जमीन सर्वे को लेकर के आपको बता दें कि जो बंदोबस्त अधिकारी हैं, बिहार के सभी बंदोबस्त अधिकारी को देखिए कि भू अभिलेख एवं
परिमाण निदेशक जे प्रियदर्शनी ने पत्र लिखा है, पत्र जारी किया है। उसमें कहा गया है कि अब जो बातें कही गई है कि जो सैन्य भूमि की बात है कि सैन्य भूमि का सामुद्र जो है, यानी कि उसके जो अधिकार हैं, उसकी जो मालिक है, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये कैसरे हिंद यानी भारत सरकार के नाम से निर्धारित किया जाना है। देखिए, इसमें पूरी कहानी आपको बता देते हैं कि जिस तरह से अब नए जो मामले आए हैं, नया जो गाइडलाइन जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि सैन्य भूमि के सर्वेक्षण को लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के बंदोबस्त अधिकारियों को, पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसमें कहा गया है कि देखिए कि भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जे प्रियदर्शनी ने 2 जनवरी 2025 को सभी बंदोबस्त पदाधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें सैन्य भूमि का विशेष सर्वेक्षण को लेकर के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से कहा गया है कि सैन्य भूमि का विशेष सर्वेक्षण में अधिकार अभिलेख निर्माण के लिए विभागीय मंत्री के माध्यम से निदेशालय को पत्र मिला है। इसके पूर्व में रक्षा संपदा अधिकारी दानापुर छावनी ने सभी जिलों के समाहर्ता सह बंदोबस्त पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखा था, लेकिन साथ ही रक्षा विभाग की तरफ से एक नोडल पदाधिकारी को भी नामित किया गया है। अब आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि सैन्य भूमि का स्वामित्व कैसर-ए-हिंद के नाम पर होगा। अब यही नया अपडेट है। अब इसमें आपको बता दें कि देखिए, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जे प्रियदर्शनी ने सभी बंदोबस्त पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि संबंधित सैन्य भूमि के स्वामित्व वाली भूमि के अधिकार अभिलेख निर्माण के लिए रक्षा विभाग द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कार्रवाई करें। साथ ही हर हाल में अपने जिले के अंतर्गत सैन्य भूमि का स्वामित्व कैसर-ए-हिंद यानी भारत सरकार के नाम से निर्धारित किया जाना ये सुनिश्चित करें। तो अब ये नया अपडेट है सैन्य भूमि को लेकर के, सैन्य पदाधिकारी को लेकर के। तो अब देखिए, इस नए अपडेट को लेकर के क्या कुछ बातें हो रही है, लेकिन अब भूमि सर्वेक्षण को लेकर के देखिए सरकार ने जहां 1 वर्ष और बढ़ा दिया है, यानी 2026 तक जो है भूमि सर्वेक्षण होगा, लैंड सर्वेक्षण होगा बिहार में। अब इस पर फिर नए अपडेट आएंगे तो हमारी कोशिश होगी वो बताने की, लेकिन फिलहाल राहत की खबर यह है कि थोड़ी वक्त है। अब इस इतने लंबे वक्त में जो है अब लोगों के पास थोड़ी सहूलियत होगी कि समय का लाभ लेंगे और इतने लंबे समय में कोशिश होगी कि जितने कागजात वो जुटा पाएंगे और फिर इसको लेकर के देखिए कि सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।